बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा सबक जमा मुकस्सर के बारे में है। हम अपने पिछले सबक में यानी लेसन नंबर 7 में हम जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसका तीसरा कायदा जमा मुकस्सर पढ़ेंगे। जमा मुकस्सर किससे कहते हैं? जमा मुकस्सर इस जमा को कहते हैं जिसमें मुफरद का यानी वाहिद का वज़न बाकी ना रहे बल्कि जमा में आकर टूट जाए। इसी वजह से इसे मुकस्सर यानी टूटा हुआ कहते हैं। हम जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम में पढ़ चुके हैं कि उसमें वाहिद का वज़न बाकी और सालिम रहता है, लेकिन जमा मुकस्सर में आकर वाहिद का वज़न बाकी नहीं रहता। इसी वजह से इसका नाम मुकस्सर यानी टूटा हुआ है। अच्छा जी, जमा मुकस्सर बनाने का कोई ख़ास कायदा मुकर्रर नहीं है। कायदे नहीं है, औज़ान हैं, बल्कि महज हरकत यानी फत्ता, ज़म्मा या कसरा की तग़य्युर व तबद्दुल से, और कभी किसी हरफ के हज़फ करने से और कभी महज हरफ के अज़ाफ़े से जमा बना लेते हैं। जमा मुकस्सर को तादाद के लिहाज से 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। जैसे यहाँ बता दिया हमने कि कोई ख़ास जमा मुकस्सर का कायदा तो नहीं है, लेकिन उसके औज़ान ज़रूर हैं और इसी वजह से उसे 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। एक है जमा किल्लत और दूसरा जमा कसरत। अब जमा किल्लत में कौन से औज़ान आते हैं? जिसका इतलाक़, जमा किल्लत वो है जिसका इतलाक़ 3 से 10 तक होता है, यानी इसमें वो अस्मा आएंगे, इसमें वो कायदे आएंगे जिनमें जो जमा है वो उन अस्मा का होगा जो 3 से 10 तक जिनकी काउंटिंग होगी, यानी 3 से 10 तक जिनकी तादाद होगी। याद रखिए कि अरबी ज़बान में एक के लिए वाहिद इसम इस्तेमाल होता है, मुफरद होता है। 2 के लिए मुसन्ना आता है, 2 जमा नहीं है। इसीलिए जमा 3 से शुरू होता है कि अगर किसी चीज़ की तादाद जो है वो 3 है तो वो जमा में आएगा, और वो 10 तक आ जाए, यानी 3 से लेके उनकी तादाद 10 तक हो जाए, 9 हो जाए या 4 हो जाए, या किसी की तादाद 5 हो या किसी की तादाद 6 हो, तो वो जमा किल्लत में आएगा। और ये उसके औज़ान हैं अफ़उलुन, अफ़आलुन और अफ़इलातुन, एक और वज़न है। ठीक है, तो ये 4 औज़ान जो हैं वो जमा किल्लत में आते हैं। इसी तरह से जमा कसरत है, जो 10 से ज़्यादा हो उन पर बोला जाता है। अब तादाद अगर जो है वो 10 से ज़्यादा हो जाए, यानी 11 हो जाए या 20 किसी चीज़ की तादाद हो जाए, तो वो जमा जो है वो जमा कसरत में आएगी, यानी उसके लिए जो औज़ान इस्तेमाल होंगे वो जमा कसरत के होंगे। अब जमा किल्लत के औज़ान हैं, एक ये है अफ़उलुन। इसमें आने वाले ये कुछ मिसालें दी गई हैं कि जिनसे आप इसी वज़न पर जमा बना सकते हैं। जैसे फ़लसुन, पैसे को कहते हैं, इसकी जो जमा है अफ़लसुन या अफ़लुसुन, इसी वज़न पर बनाई गई है। आइनुन, आयुनुन। ठीक है, इसी तरह से कौसुन, अकवसुन, ज़िराउन, हाथ को कहते हैं लेकिन ये हाथ बाजू समेत होता है, ज़िराउन, अज़रुउन। इसी तरह से शहरुन, अशहरुन, रिजलुन, अर्जुलुन, नहरुन, अनहारुन, बहरुन, अबहूरुन, नफ्सुन, अनफुसुन। अब दूसरा कायदा इसी का, वज़न अफ़आल, अफ़आलुन के वज़न पर ये कुछ अस्मा हैं। सौबुन, जिसकी जमा अस्वाबुन, शख्सुन, अशखासुन, मालुन, अमवालुन,
ज़ईफ़ुन, मेहमान को कहते हैं अज़ियाफ़ुन, वक्तुन, औक़ातुन, बसरुन, अबसार। ठीक है। इसी तरह से मज़ीद ख़बरुन, अखबार, शहरुन, अशहार, बाज़ुन, अबआस, अबआस भी कह सकते हैं और इसे पूरा भी पढ़ सकते हैं, अबआजुन, नहरुन, अनहारुन, हर्रुन, अहरारुन, सारे इसी वज़न पर अफ़आलुन के वज़न पर आ रहे हैं। सूकुन, अस्वाकुन, ईदुन, आयादुन, मिसलुन, अमसालुन, तिफ़लुन, अतफ़ालुन या अतफ़ाल, कौलुन, अकवालुन, बतलुन, बतलुन जवान को कहते हैं, अबतालुन, कलमुन, अकलामुन, वलदुन, औलादुन, फ़रसुन, अफ़रासुन, मतरुन, अमतारुन, मतरुन बारिश को बोला जाता है, अमतार उसकी जमा। इसी तरह ये एक तरफ मैंने वाहिद लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ इसके जमा इसी वज़न पर। अफ़आल जमा का वज़न है। अज़ुदुन, आज़ादुन, उनुकुन, अनाकुन, अदुव्वुन, अदाउन, दुश्मन को कहते हैं और उनुकुन से मुराद गर्दन। इनाबुन, अंगूर इसके माना है और अनाब इसकी जमा है। शरीफुन, वाहिद, अशराफ इसकी जमा है। अब अगला तीसरा वज़न जमा किल्लत का। ये वज़न ज़्यादातर 4 हरफ़ी इसम मुज़क्कर की जमा के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका तीसरा हरफ मद्दा यानी अलिफ या हो। जैसे तोआमुन खाना है, इसका तीसरा हरफ जो है वो अलिफ है। जैसे यहाँ बताया कि तीसरा हरफ जो है वो अलिफ या होगा। तो आमुन, अतइमतुन, रगीफ़ुन रोटी को कहते हैं, अरगिफ़तुन, हबीबुन, अहिब्बा। जमा किल्लत का चौथा कायदा फ़ीलतुन। इस कायदा पर ये जमा का वज़न है। फ़ीलतुन इस वज़न पर जमा आएगा। जैसे सबियुन, सिबियतुन। सबियुन मीन लड़का है, सिबियतुन उसकी जमा। गुलामुन, गिलमतुन। फतियन, फितियतुन। ये हैं जमा किल्लत के 4 औज़ान। अब हम जमा कसरत के औज़ान पढ़ेंगे। पहला वज़न जो है जमा का फ़ुउलुन के वज़न पर है। इस वज़न पर आने वाले अस्मा देखें, अहमरु, हमरुन या हुमरुन, जिदारुन, जुदुरुन, हिमारुन गधे को कहते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारे लिए जो है अभी नया लफ्ज़ है। जिदारुन दीवार, इसकी जमा जुदुरुन। हिमारुन, हुमुरुन, किताबुन, कुतुबुन, रगीफ़ुन, ये हम जमा किल्लत में ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं जिसके माने रोटी के हैं। रगीफ़ुन, रुगुफ़ुन, नज़ीरुन, नुज़ुरुन डराने वाले को कहते हैं। सरीरुन चारपाई को कहते हैं, ये इसकी जमा सुरुरुन। सबीलुन, सुबुलुन, महमूदुन आमूदुन, उमूदुन, सुबूरुन, सुबुरुन, रसूलुन, रुसुलुन, ज़बूरुन, ज़ुबुरुन, खशबुन, खुशबुन। तो जैसे कि हमने बताया था शुरू में कि बाज़ औक़ात सिर्फ़ हरकत की तब्दीली से भी जमा बनाया जा सकता है और कुछ अल्फाज के कम या ज़्यादा करने से भी, कुछ हरफ के कम या ज़्यादा करने से भी जमा बनाया जा सकता है। इसी तरह सहीफ़तुन, सुहुफ़ुन, यहाँ देखें कि हरकत की जो तब्दीली है वो हो रही है और लफ्ज़ में कमी बेशी हो रही है, हरफ में जो है वो कमी बेशी हो रही है। मदीनतुन, मुदुनुन शहर को कहते हैं। सफ़ीनतुन, सुफ़ुनुन, तरीक़तुन, तुरुकुन। अब इसी का जमा कसरत का दूसरा कायदा, दूसरा वज़न
जमा का फ़ुआलुन। नौबतुन नूबुन, जैसे जमा है बुरकतुन बुरकुन, तुखमतुन तुखमुन या तुखमुन, ये दोनों आ जाएंगे, तुखमुन और तुखमुन। इसी तरह से नुसरा नुसरुन, इसी का तीसरा कायदा है फ़ियालुन, वज़न जमा का। बिदरतुन बिदरुन, फ़िरकतुन फ़िरकुन, ये चौथा फ़आलतुन के वज़न पर। तालिबुन तालाबा, इसी तरह से फ़ुआलतुन फ़ियालतुन और फ़ुअलुन फ़ुआलुन कायदा है ये। किरदुन, बंदर को कहते हैं, इसकी जमा किरादतुन, ये कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। नाइमुन नाइमतुन, दोनों की, ये मुज़क्कर और ये मुअन्नस, इन दोनों की जो मुज़क्कर की जमा भी नुवमुन और मुअन्नस की जमा भी नुवमुन। नाइमुन और नाइमतुन। जाहिलुन जोहालुन, ये आठवां कायदा फ़ुआलुन के वज़न पर। जाहिलुन जोहालुन। फिर ये नौवां कायदा है फ़ियालुन, इसके वज़न पर आने वाले जंदुन जिनादुन, साबुन दुश्वार को कहते हैं, सयाबुन। बहरुन बिहारुन, ये पीछे जमा किल्लत में बहरुन आ चुका है, इसकी ये जमा कसरत में भी लफ्ज़ ये मिसाल दी गई है कि जमा किल्लत में जो अल्फाज हो वो जमा कसरत में भी आ सकते हैं। बहरुन बिहारुन, अब्दुन इबादुन, जबलुन जबालुन, हबलुन हिबालुन, ये जबल पहाड़ को, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हबल रस्सी को कहते हैं, हबलुन हिबाल। सौमुन सियामुन, ये रोज़ा। सौमुन सियामुन, कल्बुन किलाबुन, सैफुन तलवार को कहते हैं, इसकी जमा सियाफ। साबुन सियाबुन, सौबुन सियाबुन, सौबुन का लफ्ज़ भी कपड़ा जो है ये पहले आ चुका है जमा किल्लत में, अभी जमा कसरत में आ रहा है। जबलुन जिबालुन, हसनुन हिसानुन, कासातुन कासा जो है वो हम बोलते हैं प्याले को, कासातुन किसाउन। राकाबा, गर्दन को कहते हैं रकाब। इसी तरह से करीमुन और करीमतुन, ये मुज़क्कर और ये मुअन्नस, इन दोनों की जमा जो है, यानी करीम की जमा भी किराम और करीमा की जमा भी किराम। करीमुन और करीमतुन किरामुन। कबीरुन केबार, कबीरुन केबारुन। अतशा, प्यासी औरत को कहते हैं इताश। सगीर सगार। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अल्फाज को ठहर कर रुक कर पढ़ते हैं। दारुन यानी वक्फ करते हैं। इस तरह ये बेलाद, बलद शहर को कहते हैं और बेलाद इसकी जमा। दार घर, देयार उसकी जमा। जारुन हमसाया, जीरान उसकी जमा। रोमहुन, नेज़े को कहते हैं, रेमाहुन उसकी जमा। तवीलुन तवील, तेवाल तेवाल। राजुलुन रिजाल, ये राजुलुन आदमी को कहते हैं, या मर्द जमा ले लें या आदमी ले लें। राजुलुन रिजाल इसकी जमा। अब आगे देखिए अगला वज़न जमा कसरत का फ़ुऊलुन। इस पे ये फलसुन पहले भी आ चुका है, पैसा जमा किल्लत में। फलसुन फलूस या फलूसुन। अगर हम वक्फ करते हैं तो फलूस पढ़ेंगे, अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो फलूसुन। इसी तरह हिमलुन, बोझ उठाने को कहते हैं, बोझ। हमूलुन हिमलुन हुमूलुन। करउन कुरुउन। ज़क्रुन ज़ुकूर, ज़कर कहते हैं नर को। ज़क्रुन ज़ुकूर। कल्बुन कुलूब। शाहिदुन शहूद। नजमुन नजूम। हक्कुन हुकूक। असदुन उसूद। अजरुन उजूर। अल्फुन उलूफ। नफ्सुन नफूस। अमरुन उमूर। सदरुन सुदूर। बुर्जुन बुरूज। कब्रुन
कुबूर, जुंदुन जुनूद, वजहुन वजूह या वजूहुन, अगर मिलाकर पढ़ें वजूहुन, अगर वक्फ करें तो वजूह, इल्मुन उलूम, शरतुन शुरूत, बदरतुन बुदूर। इसका अगला वज़न जमा कसरत का फुलानुन, इस वज़न पर आने वाले ये जमा, ये वाहिद है इसका, रगीफ़ुन रूफ़ानुन, फ़ारिसुन फ़ुरसानुन, अहमरु हुमरान, शुजाउन शुजआन, राकिबुन रुकबान, बालदुन बुल्दान, कज़ीबुन, शाह को कहते हैं कुज़बान। इसी तरह फ़िलानुन के वज़न पर आने वाले, सरीउन तेज़ को कहते हैं तेज़ रो, तेज़ी से चलना, सरीउन, सिरआन, शुजाउन, शुजआन, सुरदुन, सिरदान, ताजुन, तिजान, ऊद, यह खुशबूदार लकड़ी को कहा जाता है, ऊदुन, ईदान। इसी तरह से अगला वज़न फूला पे, फ़ाला पे, जरीहुन जरहा, फ़ीला के वज़न पे हजलुन हिजला। इसी तरह से ज़िरबानुन ज़िरबा, इसी वज़न पे आ रहे हैं। फ़ुआलाउ के वज़न पे आने वाले जबानुन जुबना, शुजाउन शुजा, शरीफुन शुरफा, ये पहले भी आ चुका है, हमने बताया था कि शरीफ के एक जमा किल्लत में भी वज़न आया था, शरीफ अशराफ, और ये जमा कसरत में शरीफ शुरफा। शायरुन शुआरा, वज़ीरुन वज़ारा, अमीरुन उमरा, आलिमुन उलमा, अमीनुन उमना, वकीलुन वकला, असीरुन उसरा, सफ़ीहुन सुफ़हा। अफ़इलाउ के वज़न पर गनीउन, ये देखें अगनिया, जैसे ये वज़न है ऐसे ही ये वज़न है, गनीउन अगनिया, हबीबुन अहिब्बा, सदीकुन अज़दिका, सदीक कहते हैं सच्चे को, सदीकुन अज़दिका, करीबुन अकरबा, वलीउन औलिया। इसी तरह फ़आला के वज़न पर सहरा सहराउ, सहारा, फतवा फतावा, ज़ुफ़रा ज़फ़ारा, सआदा सआदा, यहाँ पे ज़बर सआदी भी कह सकते हैं इसे, सआदा, हारुमा हरामा, खानुसा, हिजड़े को कहते हैं खानुसा खनासा, सकरान सकरानुन, सकारा, असीरुन, ये अगला वज़न फ़आला पे, असीरुन उसारा, सकरानुन सुकारा। एक ये वज़न फ़आला पे सकारा और दूसरा वज़न फ़आला पे सुकारा। अब है मुंतहुल जमू के औज़ान। मफ़ाइलु के वज़न पे आने वाले मफ़अलुन, मफ़इलुन और मफ़अलतुन। अच्छा, इसमें अहम बात यह है कि ये इसम ज़र्फ़ और इसम आला जो होते हैं वो उनकी जमा जो है इस वज़न पे बनती है, मफ़ाइलु के वज़न पर। जब हम इंशाल्लाह इसम ज़र्फ़ और इसम आला करेंगे तो हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे मस्जिदुन इसम ज़र्फ़ है, मकतबुन इसम ज़र्फ़ है, मशरबुन इसम ज़र्फ़ है, यह जबकि मज़रबुन इसम आला है। अब ये देखिए मस्जिदुन मसाजिदु, मरकबुन मराकिबु, मकतबतुन मकातिबु, मशरबुन मशारिबु, मज़रबुन मज़ारिबु, मकरमतुन मकारिमु। इस तरह फ़वाइलु के वज़न पर आने वाले जमा जो हैं इसम जमा, जैसे कासिबतुन
कवासिबु, नाइमतुन, नवाइमु। ठीक है, ये वाला काहिलुन, कवाहिलु, ये काफ है। काहिलु, कवाहिलु, नाहिकुन, नवाहिकुन, नवाहिकु, सफ़ीनतुन, सफ़ाइनु, सफ़ीनत, नफ़ीसतुन, नफ़ाइसु, अजूज़तुन, ये कुरान में लफ्ज़ आया है अजूज़तुन, अजाइस। इसी तरह से हमामतुन, हमाइम, रिसालतुन, रसाइल, ज़ुवाबतुन, ज़वाइब, शमआलुन, शमाइल, ये खसलत को कहा जाता है शमालुन, शमाइल। ये लफ्ज़ भी पहले आ चुका है। सहराउन, सहारी, अजराउन, अजारी, फतवा, फतावी। ये फतवा जो है फतावा में भी आ चुका है और यहाँ पे भी फतवा, फतावी, ज़िफ़रा, ज़फ़ारी। इसी से मफ़ाइलु के वज़न पर आने वाले मिसबाहुन, चिराग को कहते हैं मसाबिहु, जाफ़रुन, जाफ़रुन, जाफ़िरु, मलऊनुन, मलाइन, इस्बहु, उंगली को कहते हैं इस्बहुन, असाबिहु, किरतासुन, करातीसु, किरतासुन, करातीसु, सुल्तानुन, सलातीन, अकलीम, अकलीम, रिबू, सफ़रजलुन, सफ़ारिजु, अंदलीबुन, अनादिलु। फ़ालीलु के वज़न पर आने वाले उनसुरुन, अनासिरु, जौहरुन, जवाहिरु, ज़लज़लतुन, ज़लाज़िलु, कौकबुन, कवाकिबु, सफ़रजलुन, सफ़ारिजु। फ़ालिलतुन के वज़न पर आने वाले इसमें ज़ाविल अक़ूल के लिए वज़न मखसूस है, जैसे उस्ताज़ुन, असातिज़तुन, तलमीज़तुन, तलामिज़तुन, मलकुन, मलाइकतुन। फ़अलीलु के वज़न पर फ़िंजानुन, फ़नजीनु, सुंदूकुन, सनदीक, किंदील व कनादील, खिंजीर, खनाजीर, बुस्तान, बसातीन, सुल्तान, सलातीन। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ बतानी ज़रूरी हैं कि कभी जमा के हरफ और होते हैं और वाहद के और इसको इस्तिलाह में जमा मिन गैर लफ्ज़ कहते हैं। कैसे? जैसे जमा के हरफ और वाहिद के और कैसे? इमराअतुन, ये देखें, ये औरत को कहते हैं, इसकी जमा जो है वो निसाउन, यानी इमराअतुन से जमा नहीं आई बल्कि किसी जो दूसरे हरफ हैं उनसे मिलके ये जो लफ्ज़ है वो आया है। इसी तरह जू की जमा ऊलू, हरफ बदल गए। यहाँ भी कभी मुफरद और जमा के अल्फाज में कुछ इख्तलाफ होता है, जैसे उम्मुन की जमा उम्महातुन, यहाँ देखें उम्मुन, उम्महातुन, ये वाहिद है, ये जमा। फमुन, अफवाहुन, ये वाहिद और ये जमा। शातुन, भेड़ को कहते हैं, शियातुन, उसकी जमा। माउन, पानी, मियाउन, मियाउन, पानी, ये जमा है उसकी, ये वाहिद। इंसानुन, उनासुन। तो यहाँ पे मुफरद और जमा में इख्तलाफ है कुछ लफ्ज़ों में। ये आप इसी तरह से ही इनको करना है, जैसे उम्मुन की उम्महातुन, फमुन की जमा अफवाहुन, शातुन की जमा शेयाहुन, शेयातुन, माउन की जमा मेयाहुन, मेयाउन, इंसान की जमा उनास। कभी वाहद और जमा में कुछ फ़र्क नहीं होता, सिर्फ इम्तियाजी फ़र्क होता है, जैसे फलकुन, किश्ती, और फलकुन जमा उसकी वो भी वैसे ही है। कभी जमा की जमा की जाती है और इसको जमाउल जमा कहते हैं, जैसे कल्बुन की जमा अकलबुन और उसकी जमाउल जमा अकालिबु। इसी तरह से हिमारुन गदा, हुमरुन उसकी जमा और हुमरात उसकी जमाउल जमा। नीमतुन, अनअमुन, ये वाहिद, ये जमा और ये जमा उल जमा अनाइमु। इसी तरह से बैतुन, घर को कहते हैं, वाहिद। बयूतुन उसकी जमा और ये बयूतातुन जमा उल जमा।
बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि अरब गैर अक़ल पर, गैर अक़ल हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गैर अक़ल पर, ता के साथ वाहिद पर, और ता के बग़ैर जिन्स पर, और कभी ता के साथ जिन्स पर और ता के बग़ैर वाहद पर दलालत करते हैं। इसको इस्म जिन्स कहते हैं। जैसे शजरतुन किसी मखसूस दरख्त को कहा गया, यानी एक ख़ास हो गया शजरतुन। और शजरुन बहुत से दरख्तों में से एक, यानी ये आम हो गया। लैलतुन एक ख़ास रात, इसका ज़िक्र इस रात का ज़िक्र जो है, इस लफ्ज़ का ज़िक्र सूरतुल क़दर में भी आता है, लैलतुल क़दर। लैलुन बहुत सी रातों में से एक रात। अच्छा, कमाउन कुंभी को कहते हैं और इसकी जमा कमाआतुन कुंभियाँ, यानी वही इस्म कमाउन और कमाआतुन, ठीक है, ता लगा दिया। तमरतुन खजूर, एक खजूर को, और तमरुन बहुत सी खजूरों को। जबाउन एक किस्म की घास, जबाआतुन बहुत सी घास। यानी ये बाज़ुकात ये है ता लगा कर किसी लफ्ज़ को मखसूस कर दिया, और बाज़ुकात ता लगा कर किसी लफ्ज़ को जमा बना दिया। यहाँ पे गैर अक़ल की हमने वजाहत दोबारा कर दी है कि अहले अरब ने तमाम अस्मा को दो अक़साम में तकसीम कर रखा है। आकिल में कौन कौन शामिल है? इंसान, जिन, मलाइका। और गैर आकिल में कौन शामिल है? हैवानात, नबातात, जमादात वगैरह। अच्छा, अगला कायदा है इसका कि बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि इनमें जमीयत के माना पाए जाते हैं और इनका वाहिद नहीं होता। जैसे कौमुन, एक कौम में जमीयत होती है, पूरी कौम हो, ग्रोह हो तो उसे कौम कहा जाता है। इसी तरह राहतुन एक जत्थे को, एक ग्रोह को कहा जाता है। या वाहिद होता मगर इसका जमा जो इसका जमा का वज़न है औज़ान से खारिज होता है। जैसे राकिबुन एक सवार, राकिबुन, और रकबुन बहुत से सवार। रफ़ीकुन एक हमराही, रुफ़का बहुत से हमराही। खादिमुन एक खिदमतगार, खुद्दाम बहुत से खिदमतगार। साहिबुन और सहाबा, ऐसे अस्मा को इसम जमा कहा जाता है। इब्नुन की जमा सालिम, यानी जमा जमा मुज़क्कर सालिम। बनून इब्नुन की बुनून, और नस्बो जार में इसकी ये जो है वो रफ़ई है, ठीक है। और बनीन इसकी नस्बो जार है। और जमा मुकस्सर अबना, इब्नुन की बुनून, जमा सालम बुनून और बनीन, और जमा मुकस्सर अबना। इसी तरह इब्नतुन की जमा बनात। यह कायदे से हट कर हैं सारे जमा। अखुन की जमा अखवान या इखवात, इखवत। उख्तुन की जमा अखवात। अच्छा जी, बाज़ अल्फाज की जमा कई औज़ान पर आती है। जैसे बहरुन, ये हम पहले भी देख चुके हैं पढ़ते हुए कि जमा किल्लत में भी वो अल्फाज आ रहे थे और जमा कसरत में भी वो अल्फाज आ रहे थे। जैसे बहरुन जमा किल्लत में भी आया और कसरत में भी आया, इसलिए एक ही लफ्ज़ की कई औज़ान पर जमा आ जाती है। बहरुन, बिहारुन, अबहारुन, अबहुरुन, बुहुरुन, ये बहरुन की जमा इन औज़ान पर आ सकती है, यानी एक ही लफ्ज़ की कई औज़ान पे जमा आ सकती है। इसीलिए कहा जाता है जमा मुकस्सर के कोई ख़ास कायदे मुकर्रर नहीं हैं। औज़ान हैं लेकिन कायदे ख़ास नहीं हैं। बाज़ क्योंकि हर एक लफ्ज़ बाज़ औक़ात अपनी ही एक बना लेता है, अपनी ही एक जमा बना लेता है। बाज़ कलमात की जमा के मुख्तलिफ़ औज़ान मुख्तलिफ़ मानों में आते हैं। जैसे अगर बैतुन घर लें तो इसकी जमा बयूत आए तो ये घर के लिए है। अगर बैतुन की जमा अबयात आए तो वो शेर को कहा जाता है। यानी लफ्ज़ एक ही है, बैतुन घर, बैतुन शेर। इसी तरह से अब्दुन लड़का या ग़ुलाम, अबीद जमा आए अब्दुन की तो वो लड़के या ग़ुलाम के लिए। अब्दुन बंदा, इबाद इसकी जमा आएगी। इसी तरह आइनुन आँख, अगर इसकी जमा आयुनुन हो। आइनुन चश्मा होगा अगर इसकी जमा उयून हो।
बास जमा अब आस अमूमन मज़ाफ़ आता है और अक्सर इसका मुज़ाफ़ है जमा का सिगा होता है। ये हम मुज़क्कर अज़ाफ़ी में जाकर करेंगे कि जिसमें जो मरकब बनता है एक उसमें मुज़ाफ़ होता है और एक मुज़ाफ़ अलैह, इन दोनों से मिलकर मुरक्कब अज़ाफ़ी बनता है। तो ये बताया गया कि अगर बास जो है मुज़ाफ़ की जगह पर आ जाए तो उसका मुज़ाफ़ अलैह यहाँ पे जमा आएगा। इसी तरह से इंशाल्लाह इसको तफसील से हम मरकब अज़ाफ़ी में करेंगे। जमा सालिम यानी जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम दोनों ही बग़ैर अलिफ लाम यानी अल के, बग़ैर अलिफ लाम के, अल के हो यानी इनके साथ अल ना लगा हो तो जमा किल्लत में शामिल है। इसका मतलब है अगर हम अल आ के लून कर दें तो ये जमा कसरत में शामिल हो जाएगा। इसी तरह आकिलातुन जमा किल्लत में अगर अल लगा देंगे तो जमा कसरत में शामिल हो जाएगा। ये चीज़ हम जमा किल्लत और जमा कसरत आपको बता चुके हैं कि जमा किल्लत में अगर कोई इसम आ रहा है, वो चार औज़ान हैं, उनमें कोई इसम आ रहा है या उसकी इसम की जमा आप जमा किल्लत के औज़ान के मुताबिक कर रहे हैं तो वो जमा किल्लत में शुमार होंगे, यानी उनकी जमा 3 से 10 तक शुमार की जाएगी अरबी ज़बान में। तो इसका भी यही है कि बग़ैर अलिफ लाम यानी अल के ये अस्मा जो हैं जमा किल्लत में शुमार होते हैं और अगर अल लगा लेंगे तो जमा कसरत में शामिल हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ मिसालें दे रहे हैं। मिसालें तो ज़्यादा देनी थी लेकिन जबकि लेसन पहले ही काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए मुख्तसरन मिसालें। हाजा हज्जुन, हाजी को कहते हैं, ये हाजी है। हाउलाई हुज्जाज, इसकी जमा हुज्जाज। वैसे ये मैंने वो लिखे हैं ज़्यादातर जो उर्दू में भी बहुत इस्तेमाल होते हैं कि जो उर्दू के वाहद और जमा है उसका तरीक़ाकार भी जो जमा बनाने का है वो ज़्यादातर जमा मुकस्सर की तरह ही है कि बहुत सारे जैसे शख्स, अशख़ास, ठीक है। इसी तरह से वलद, औलाद, शेख, शयूख, फ़कीर, फ़ुकरा, गनी, अगनिया, सदीक, अज़दिका, ठीक है। ये उर्दू में भी यही तरीका इस्तेमाल होता है जमा बनाने के लिए अगर आप अरबी वाले मेथड को उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उर्दू का मेथड जैसे आप अगर आप किताब ले लें, ठीक है, तो किताब वाला मेथड उर्दू वाला भी इस्तेमाल होता है। जैसे किताब, ठीक है, इसकी अगर आप अरबी में जमा करें तो ये वाली कुतुबुन यानी किताब, कुतुब। अगर आप उर्दू में करें तो ये उर्दू वाला किताबें, ठीक है। अगर आप फ़ारसी वाला में वो तरीका यूज़ करते हैं वो आएगा किताब, हाँ, ये वाला, ये फ़ारसी का मेथड है, ये उर्दू का और ये अरबी का। तो अरबी में जो अरबी वाला मेथड है वो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। किताब जैसे कुतब, या अगर उर्दू वाला करें किताबें और अगर आप फ़ारसी वाला करें तो किताब। हाँ, इसी तरह से हाजा वालदुन, हाउलाई औलादुन, ये जमा हो गई। ये हम आपको करवा चुके हैं। हाजा की जमा हाउलाई और वालद की जमा औलाद। ये लड़का है यानी एक लड़का और ये जमा है, ये ज़्यादा लड़कों के लिए आएगा। हाजा शैखुन, ये बुज़ुर्ग है। हाउलाई शयूखुन, ये बुज़ुर्ग हैं यानी जमा के लिए। हाजा फ़कीर, हाउलाई फ़ुकरा। हाजा गनी, हाउलाई अगनिया। हाजा सदीक, हाउलाई अज़दिका। अच्छा, ये बग़ैर उसके अस्माउत्तुल्लाब, अस्माउत्तुल्लाब यानी तुलबा के, तुलाब, इसकी जमा है तालिबुन की, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तुलबा के नाम, ये इसम की जमा है, ठीक है। ज़ुमला
उ हामिद, जुमलाउ हामिद। ज़मील को कहते हैं, ज़मील की जमा है जुमला। ठीक है। अज़दिकाउल मुदर्रिसूस, अज़दिका सदीक की जमा है ये वाला, अज़दिकाउल मुदर्रिसु। तुजारुन कभी केबार, तुजार ताजिर की जमा है। ठीक है। केबार कबीर की जमा है। ठीक है। तुजारुन केबार ये बड़े ताजिर, दोनों जमा हैं। तुल्लाबुन सिगार, छोटे तुलबा, सिगार सगीर की जमा। कुछ ना कुछ हद तक आपको, क्योंकि ये काफ़ी जमा मुकस्सर जो हैं, चूँकि मुख्तलिफ इसमें औज़ान इस्तेमाल होते हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल लगा होगा आपको। लेकिन अगर आप इनको याद रख लें, जैसे कि उर्दू में भी याद रखने पड़ते हैं वाहिद जमा, तो जैसे आप उर्दू में याद रखते हैं उसी मेथड से आप अरबी में भी जमा मुकस्सर को याद रखें। क्योंकि पहले वाले जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम में तो कायदे इस्तेमाल हुए हैं, कायदों के हवाले से उनको याद रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ चूँकि कोई कायदा जमा मुकस्सर में जमा बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि यहाँ पे कुछ औज़ान हैं दिए हुए कि जिनके वजह से वो जमा बनाया जा सकता है। उन औज़ान से हट कर भी कुछ अल्फाज आ सकते हैं कि जो जिनकी वाहद से जमा मुकस्सर बनी होती है। तो इसलिए इनको अगर लफ्ज़ अल्फाज के हवाले से, अस्मा के हवाले से याद रखा जाए, जैसे उर्दू में याद रखा जाता है, तो आसान होता है। तो इंशाल्लाह ये लेसन आपके लिए काफ़ी आगे जाकर कारआमद होगा, फ़ायदेमंद होगा। इसे बार बार सुनिए ताकि आपको याद हो जाए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।